जिस तरह से आप दूसरे समाज को कुत्ता या और उससे भद्दी जो गालियां दे रहे हैं, उसी तरह से अखिलेश भैया आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस तरह की पार्टी है, केवल एसी में बैठ के, शीशे के घरों में बैठ के काम करते हैं, जमीन पे काम नहीं करते हैं। इस वजह से ये रामपुर हारे, इस वजह से ये आजमगढ़ हारे, इस वजह से ये कन्नौज हारे, इस वजह से फिरोजाबाद हारे, और ठीक इसी वजह से ये मैनपुरी भी हारेंगे। यादव लोग हैं तो बेच जे कह रहे हैं वहाँ पे साइकिल में दिए, जे लोग का तो भाई भूल में दिए। अब डारे रहो जाके ज्यादा बच जाओ वही जीत जाए। आजम भी गया, आजमगढ़ भी गया, आजम भी गया और आजमगढ़ भी गया। अब काय के लिए गढ़ के चक्कर में पड़े हो आप। प्रणाम बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम रतन सिंह है। राम रतन सिंह जी, तो आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? यहाँ पर डिम्पल यादव आ रही हैं। डिम्पल यादव क्यों आ रही है? हाँ, इसलिए आ रही हैं कि उन्होंने बहुत इसमें, उनके जो ससुर थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है इसमें। सारे विकास, वो सब भाजपा ये कहती है मेरा काम दिखा रहा है, और सपा के काम दिखा रहा है। देखिए टंकी उन्होंने ही बनवाई थी, प्राइमरी स्कूल उन्होंने ही बनवाए थे, जो दुलेना ये सड़क बनवाई थी उन्होंने ही बनवाई थी। समझ, जितने भी विकास दिखाई देते ये सभी सपा के हैंगे, और हमेशा सपा से बनी भी रही है। मान लो यहाँ सरकार, मतलब है कि जो सरकार करेगी भाई, जो रहेगी वही करेगी। मान लीजिए एक बात बताइए, जैसे बहुरिया जी बोल कर गई कि हमको आशीर्वाद दीजिए, तो अब आशीर्वाद के रूप में उनको वोट दे देंगे? हाँ, वोट देंगे उनको। तो ये श्रद्धांजलि देंगे? हाँ, श्रद्धांजलि देंगे। जो आप जानते होंगे अखिलेश यादव जी के जो चाचा हैं, उन्होंने एक बयान दिया शाक्य समुदाय के ऊपर। मतलब आप जाति समीकरण में तो विश्वास नहीं करते होंगे, इंसान है सब लोग, तो उन्होंने शाक्य को ऐसे बोला ये लोग हमारे पीछे ऐसे रहते थे जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ते। तो आपको लग रहा है उन्होंने गलत बोला? हाँ, ये शब्द तो खैर गलत मालूम पड़ा। कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, और किसी से भी शब्द ये गलत निकल सकता होगा, लेकिन इस पर मतलब हमें नहीं अमल करना है। हम जहाँ पे घमंड में जो चूर हो जाता है वो अपने तरीक़ा से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकता है। तो आपको लगता है कि आप लोग, अगर वो आपने बोला घमंड, तो आपको लग रहा है उनके अंदर घमंड आ चुका है, तो आप घमंड उनका तोड़ने के लिए आप ये भी तो कर सकते हैं, आप कमल खिला सकते हैं। ऐसा है, वो किसी भी कोई एक आदमी गलती करे तो उसको सारे परिवार को तो सज़ा नहीं दी जा सकती है। अच्छा। हाँ, जो गलत करेगा उसी को तो सज़ा दी जा सकती है। अभी शिवपाल तो नहीं खड़े, डिम्पल खड़ी, अभी तो इनमें आप सही में बड़ा मतभेद था। लेकिन ये भी तो हो सकता है, अभी उन्होंने बोला, अभी शिवराज जी ने ही बोला है, ये क्या पता बाद में बहुरिया भी बोल देंगे। हाँ, नहीं ऐसा है तो हो सकता है ये रघुराज सही भी ये शब्द बोल सकते हैं क्या? वो तो खुद ही शाक्य है, वो साक्य से क्या लेना देना। लेकिन हमारे साथ वहाँ पे कुछ और लोग हैं और हम अब उनसे बात करेंगे, उनको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार आएगी। आपका नाम क्या है? नंदराम सिंह शाक। अच्छा, शाक, फिर तो आपसे कुछ पूछने का मतलब नहीं बनता, आप तो शाक के परिवार को ही डालेंगे वोट। अब ये हर आदमी बिरादरी के लिए मरता है तो हमें क्या दिक्कत है? तो आप तो जाति समीकरण वाला सीन से नहीं, उससे पहले सपा में थे, जब वो माल गड़बड़ लगा तो हम इधर आ गए अपने। आप पहले सपा में थे? जी सर। अच्छा, तो आपने कल वाला बयान तो सुना होगा? कहाँ पर? हमने नहीं सुना। शिवपाल यादव का बयान सुना होगा? नहीं, वो जानकारी। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला ये लोग हमारे पीछे वैसे रहते थे जैसे कि बैलगाड़ी के नीचे कुत्ते। इस पे क्या बोलेंगे कि शाक्य परिवार के लिए कितना अपमानजनक बात है? उसके लिए तो हमें नहीं जान, वो कह रहे थे तो वो गलत कह रहे थे, वे सुना नहीं, आपके मुँह से सुना है मैंने। अरे कहा तो है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात शाक्य समाज के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। जिनके साथ हम रहे, हम नहीं रहे, हमारे समाज के कुछ लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं, और इससे भद्दी, इससे गंदी बात और कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारे शाक्य समाज को उन्होंने कुत्ता कहा है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर उसके बाद भी कुछ लोग अगर उन्हें समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे शाक्य समाज को इतने बड़े नेता ने अगर कुत्ता कहा है तो इससे भद्दी, इससे गंदी बात हमारे समाज के कुछ भी नहीं हो सकती है। मैं समस्त समाज से अपील करता हूं कि उनका हर हाल में साथ छोड़ के अपने समाज का साथ दे और रघुराज सिंह के साथ आ जाएं। अच्छा, अगर आपको शिवपाल यादव जी को कुछ जवाब देना हो तो आप जवाब क्या देंगे उनको? उनसे मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने एक समाज की अवहेलना या इतना गंदा शब्द इस्तेमाल किया है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी अगर आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिस तरह से आप दूसरे समाज को कुत्ता या और उससे भद्दी जो गालियाँ दे रहे हैं, जिस तरह से आप अन्य लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसी तरह से अखिलेश भैया आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं अखिलेश भैया? अखिलेश भैया उन्हें अपने
पार्टी में, जबकि मैं उन्हें शिवपाल जी की कभी अवहेलना नहीं करता हूँ, कभी बुराई नहीं करता हूँ। वो इतने बड़े और कद्दावर नेता है, ज़मीनी नेता हैं। ज़मीन पे जा जाके उन्होंने संगठन बनाया, पार्टी बनाई, पार्टी चलाई और उसके बाद ही उन्होंने अखिलेश जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, एक तरह से पूर्णतः निगलेक्ट कर दिया। केवल उन्हें निगलेक्ट करने की वजह से ही समाजवादी पार्टी आज बिल्कुल गड्ढे में है। लेकिन आप ये बात तो मानते हैं कि शिवपाल यादव ने काम किया था? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसी मुद्दे के ऊपर क्या पता लोग उनको वोट देना चाहते हैं, उनकी पार्टी को वोट देना चाहते हैं? लोग उनकी पार्टी को वोट देना चाह रहे होंगे। मैं इस चीज़ को बना नहीं कर रहा हूँ। लोग उन्हें वोट देते रहे तभी समाजवादी पार्टी यहाँ जीतती रही है। कुछ तो लोग उन्हें वोट देते रहे, कुछ तो उनके गुंडे लोग पोलिंगों पे कब्जा किए रहे, प्लाटों पे कब्जा किए रहे, खेतों पे कब्जा किए रहे। इन सारी चीज़ों पे जो कब्जा किए रहे, कुछ लोग उनकी भय की वजह से उन्हें वोट देते रहे। मैंने देखा है करहल के पास के कुछ गांव ऐसे हैं जो शाक्य समाज के हैं, वो केवल वहाँ जब वोट डालने जाते हैं तो गेट पे खड़े होकर कहते हैं आप जाओ, आपका वोट पड़ गया, और उनका वोट डालते रहे। इस तरह से चुनाव जीते हैं। अगर वास्तव में फेयर अगर चुनाव अगर होता तो कभी यहाँ से नहीं जीतेंगे। अच्छा, आपको लगता है जैसे कि सपा जो है पहले से इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी जो है दंगाई करेगी पोलिंग बूथ के ऊपर, तो आपको लगता है अगर सपा यहाँ से हारती है तो वो लोग यही बोलेंगे कि जो क्या बोलते हैं ईवीएम मशीन है उसमें घोटाले कर दिए, जो कि अभी से ही कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि घोटाले कर देगी वो, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, घोटाले वाली बात कहाँ से घोटाले हो सकते हैं? उन्हें केवल एक हार का बहाना जो ढीक रहा है वो केवल ईवीएम मशीन पे फोड़ना होता है। वो जाके कभी पब्लिक के बीच काम नहीं करेंगे, केवल चुनाव के समय पर निकल के आएंगे, उससे पहले कभी बाहर नहीं निकलेंगे। जब चुनाव हार जाएंगे तब कहीं ईवीएम है, कहीं सीबीआई है, कभी पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों पे ये आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है ये सारी बातें बिल्कुल तथ्यहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। भाजपा के सभी लोग ज़मीन पे रह के किसानों से, दलितों से, शोषित से, वंचित से जो सरकार की योजनाएं हैं उनका उन्हें लाभ दिलाते हैं और उसके बदले में लोग उन्हें वोट करते हैं। मतलब यही कहना चाहते हैं डर के माहौल की वजह से वो लोग चुनावी प्रशासन को बदलने की मांग कर रहे हैं? अब बस केवल मैं ये कह रहा हूँ, अगर चुनाव के प्रशासन को अगर बदल दें तो पब्लिक को कहाँ ले जाएंगे? वोट तो जनता करेगी, जनता को कहाँ ले जाएंगे? अब केवल उनका इतना नहीं हो पा रहा है कि जो जनता को, पब्लिक को जो आंखें दिखाते हैं वो आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं। केवल यही एक समस्या ऐसी है जिससे वो बौखलाए हैं और लगातार बार बार दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं। लेकिन आप ये बात देखिए कि पहले रामपुर, आजमगढ़, वहाँ पर जो सपा है उन्होंने अपनी ताकत उतनी नहीं लगाई थी जितना इस बार मैनपुरी चुनाव में वो ताकत लगा रहे हैं। ये तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है, जिस वजह से ये लोग बिल्कुल एक गांव के गली में और घर तक वोट मांगने पहुंच रहे हैं। नहीं तो इन्हें ये लग रहा था कि भाजपा को हम यहाँ से कभी नहीं जीतने देंगे। समाजवादी पार्टी इस तरह की पार्टी है, केवल एसी में बैठ के, शीशे के घरों में बैठ के काम करते हैं, ज़मीन पे काम नहीं करते हैं। इस वजह से ये रामपुर हारे, इस वजह से ये आजमगढ़ हारे, इस वजह से ये कन्नौज हारे, इस वजह से फिरोजाबाद हारे और ठीक इसी वजह से ये मैनपुरी भी हारेंगे। मतलब इस बार भाभी जी की हैट्रिक लगेगी यहाँ? 100%। मैं बताता हूँ आपको, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2014 में, वही लोकसभा में पूर्ण बहुमत भारत की पूरी पब्लिक ने उन्हें दिया। 2014 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक एमपी, एक प्रधान, किसी गांव का एक प्रधान, मतलब जिसके खिलाफ कोई पर्चा ऐसा कोई ग्राम पंचायत होगा जहां प्रधान के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में कोई खड़ा न हो। एमपी के चुनाव में आप गुंडई की पराकाष्ठा देखिए। 2014 में आदरणीय भाभी जी बिना कोई किसी ने पर्चा ही फाइल नहीं किया और निर्विरोध सांसद हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? भारत में तो कम से कम नहीं हो सकता। निर्विरोध, आपको जानकारी होगी नहीं होगी, 2014 में आदरणीय भाभी जी निर्विरोध सांसद चुनी गई थी कन्नौज लोकसभा से। वही भाभी जी आज चुनाव लड़ रही हैं। भाभी जी, भैया जी सभी एक तरफ से गांव-गांव जाके वोट मांग रहे हैं। वो अच्छी बात है। चलो, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, जिन कार्यकर्ताओं के बल पे ये निकल के आए बाहर। वरना ये लोग तो एक बार पर्चा फाइल कर दिया और सीधे दोबारा ये वो लेने आते थे। सेम बात हुई 2022 के चुनाव में। आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ करैल से चुनाव लड़ने आए, उन्होंने कहा कि मैं पर्चा फाइल कर दूंगा, फिर मैं जीत का सर्टिफिकेट लेने आऊँगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन की बलबूते पे 2022 में भी घर घर जाके उन्होंने वोट मांगे और वही कंडीशन सेम 2022 चुनाव के उपचुनाव, मैनपुरी के उपचुनाव में है। आज आदरणीय भैया और भाभी दोनों लोग, सब लोग आप गली गली जाके लोगों से जनता तो कह रही है विकास की चाबी डिम्पल भाभी। नहीं, विकास की चाबी कैसे हो सकती है? गुंडई करवा लो, चोरी करवा लो। आप समझिए, एक परिवार के विकास की चाबी डिम्पल भाभी तो हो सकती है, अकेले एक सैफई परिवार की चाबी तो हो सकती है, मैंने मान लिया ये, लेकिन ये समस्त जनता के विकास की चाबी नहीं है।
विकास की चाबी केवल भाजपा के हाथ में है। जब भाजपा ऊपर से नीचे तक होगी तभी विकास होगा, और नहीं तो केवल गुंडई और केवल गुंडई। देखिए, हम यादव लोग हैं, ठीक है, और भगवंतपुर रात हैं। जितने यादव वोट हैं सिर्फ सपा में ही जाएंगे, और कम से कम 2 लाख से मैनपुरी से जीत होगी। ये तो जातीय समीकरण हो गया। हाँ, जाति का ही वोट है, जाति का ही है तो जाति का ही पड़ेगा। तो चुनाव तो विकास के मुद्दों पे होने चाहिए, सुरक्षा के मुद्दे पे विकास तो है ही नहीं। विकास जौ में कहा है, जौ में कुछ नहीं विकास है। इस सरकार में कोई विकास नहीं है। कैसे विकास नहीं है? नहीं है, जैसा उसने समाजवादी में ज्यादा विकास था। किस प्रकार विकास है समाज में ज्यादा? इतने पुल बनवा दिए बे, ठीक है, जहर की कालिंदी नदी है, बहुत से पुल बनवा दिए, बहुत रोड बनवा दिए, बहुत विकास किए, ठीक। हाँ, और आप देख लेना मैनपुरी से 2 लाख से कम जीत नहीं होगी। डीजे भैया ये तो कह रहे हैं सपा जीतेगी। अरे ये सपा कहाँ से जीतेगी? इनने पिछली बार 2017 में इनके जहाँ 100 नंबर पोलिंग करने के चक्कर में वहाँ पोलिंग लूटने की कोशिश करी, इन्हीं के जहाँ सबसे बड़ा कांड हुआ था। ये पोलिंग लूटने का काम कर सकते हैं। ये 2 लाख से जिताएंगे, लेकिन पोलिंग लूटने के साथ। इनके यहाँ पोलिंग लूटी गई 2017 के चुनाव में। एसडीएम मनोज सागर थे, उनको जैसे ही सूचना मिली वो आए यहाँ, तो ये 2 लाख से जिताएंगे पोलिंग लूटने के लिए। लेकिन ये इस बार पोलिंग लूटने का काम नहीं होगा। देखिए, ये कह रहे हैं सपा वाले लूटमार मार रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इतना फोर्स पोलिंग पे रहता है। क्या 2017 में पोलिंग लूट के चक्कर में आपके यहाँ पुलिस ने, प्रशासन ने तोड़ाई नहीं की? नहीं, ऐसा 2017 में जबकि नहीं के सरकार माननीय अखिलेश जी की उस समय सरकार शासन थी। रहता है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से वोट पड़ता है, कोई कभी दिक्कत पोलिंग में नहीं भाई। देखो यहाँ पे चाचा कुछ इतनी देर से बोलना चाह रहे हैं। चाचा क्या लगता है आपको, कौन आ रहा है? क्या कौन आ रहा है? भाजपा कमल का फूल। ये कमल का एक फूल है यादव लोग हम चाहते हैं तो हम साथ के लोग हम चाहते हैं भैया को हम वोट देंगे। तो मतलब यादव जी को टक्कर देने के लिए सारा शाक्य समुदाय एक साथ हो गया। हाँ, पूरी टक्कर देंगे। अब देखिए, ये तो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जीतेगी। हम यादव लोग हैं और लोग हैं उनके साथ, इतने हैं जो जिता लिए मैनपुरी से। यादवों से ही बन जाएंगे, यादव ही, इन्हें यादव वोट चाहिए। कह रहे हैं देखो यादव हैं, यादव, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इन्हें ब्राह्मणों की जमीनें लूटने को चाहिए, इन्हें सिर्फ ब्राह्मणों की जमीनें लूटने को चाहिए, और इन्हें पोलिंग लूटने को चाहिए। इन्हें यादव से जिता लेंगे पूरा चुनाव। मुझे सिर्फ साइकिल में वोट डालना है और साइकिल में ही डालेंगे, ठीक है। और यादव यहाँ पे जो का जो है सो ज्यादा है, जीत हमें है। ये तो अंधभक्ति हो गई। वो कुछ नहीं। बहुत चलती है। इनका सीधा केवल ये मानना है, केवल यादवों को केवल एक समाज के नाम का वोट चाहिए, बाकी और इन्हें किसी के वोट की आवश्यकता नहीं है। लूट यादवों में अब ये कह रहे हैं यादव इकट्ठा है। मैं यादवों की तरफ सत्यपाल जी यादव ब्लॉक प्रमुख, अनुजय प्रताप जी जो कि उस घराने के दामाद हैं, मानी उर्मिला जी जो 2 बार से विधायक रही, उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं, भूपेंद्र यादव जिले के महामंत्री जी हैं। एक यादव की बात कर रहे हैं, कुरावली से ब्लॉक प्रमुख जी यादव जी हमारे साथ हैं। ये बताइए, जे लोग वोट देना नहीं चाहते समाजवादी में, और साक्य लोग हैं जो कहते साक्य हैं हम देना नहीं चाहते तो कि मिलाएंगे नहीं वोट। अच्छा, यादव लोग हैं तो बेस जो कह रहे हैं हम पे साइकिल में दिए, जे लोग कहते भाई भूल में दिए। अब डारे रहो जाके ज्यादा बच जाओ वही जीत जाए। देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम मना कतई नहीं कर रहे हैं। इनका अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि हमें केवल यादवों का वोट चाहिए। यादव यहाँ ज्यादा है भैया, यादव यहाँ ज्यादा है। नहीं, मैं इसलिए कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि मैं सब लोग तुम भूल के हो, यहाँ पे सब लोग भूल के हो, तो तुम लोग भूल के हो, तुम लोग तो देने की इच्छा ही नहीं है। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोगों को देने की इच्छा नहीं है, तो हम लोग चाहे ज्यादा हो कम, जिसके ज्यादा पड़ जाएंगे वो जीत जाएगा। अच्छा, यादव ये हार रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, अब जो का जो डाल लेंगे, जीत रहे डाल लेंगे। ये हार रहे हैं, जो हार ही रहे हैं, कह रहे हैं। देखो अब कितने वोटों से हारेंगे? ये कम से कम 2 लाख वोटों से। और आपको क्या लग रहा है? 2 लाख से जीतेंगे, हर समय जीते। हाँ, हर आपने सिर्फ 2 लाख का टारगेट बना रखा है। अच्छा, माननीय नेताजी
उन्हें 2 लाख से क्यों नहीं जिता पाया, जबकि सपा बीएसपी का गठबंधन था। बीएसपी का गठबंधन था, नेताजी मात्र 94,000 वोटों से जीते अरे थे। सुनो जबकि तो बसपा का जैसे 2 लाख से ना जीते मैनपुरी से, जबकि बसपा का वोट होता, बसपा के समर्थन के बाद मात्र 94,000 वोटों से जीते हैं। इस बार बसपा का टोटल वोट भाजपा के साथ में है बीएसपी गठबंधन में आपने और पूरी तरह से सुनो आप ये बताइए कि नेताजी मैनपुरी से 2 लाख से नहीं जीते, कभी नहीं जीते। पिछले चुनाव में बताओ, पिछले में कितने जीते, पहले पिछले चुनाव में कितना जीते, पिछले चुनाव मात्र 94,000 से जीते, बसपा का इनके साथ समर्थन था। इस बार बसपा का समर्थन दलित टोटल वोट भाजपा के साथ में है। और इस बार भाजपा रघुराज सिंह साग के 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतने जा रहे हैं। भैया एक बात बताइए, आपने सिर्फ 2 लाख का ही टारगेट बना रखा है, 2 लाख से आगे नहीं बढ़ना है क्या? ठीक है भाई 2 लाख की बता रहे हैं तो हम 2 लाख की बता रहे हैं, लेकिन जीत पक्की है। लूट नहीं पाओगे, पोलिंग बूथ लूट नहीं पाओगे। अरे लूटेगा, पोलिंग वोट नहीं पाओगे। वोट कहाँ है? मैं बता और साहब मुझे वोट डालना है, वोट डालना है, वोट डालना है तो डालेंगे। अरे हार गए वो समय बताइए। हार गए सर जी, गुंडागर्दी तो चलती है, हमारा खुद खेत घेरा है यादवों ने 2015 में। ये तो कह रहे हैं। देखिए मुझे इनके बारे में कोई पता नहीं, मैं ओछा का रहने वाला हूँ सर, ओछा मैं तो अब ऊंचा अपने जा करने रहे वाला थे। हूं। ठीक है सर, यादवों मुझे ने वोट घेरा। साइकिल में देना है और साइकिल के ही ज्यादा वोट पड़ेंगे मैनपुरी के पे। साइकिल के ज्यादा पड़ेंगे, फिर यादव लोग ज्यादा वोट डालेंगे उनको। ना यादव ज्यादा हैं, कहाँ से ज्यादा? बाकी के जाते, बाकी के लोग जाते हैं। ठीक है साग के सब साग के न के शाक क्या है? सब यादव। हाँ ये सब साग के हमारे, सब यादव इनके। बाकी का ब्राह्मण हमारे पास, ठाकुर हमारे पास, बनिया हमारे पास, लोधे राजपूत हमारे पास, दिवाकर हमारे पास, कठेरिया हमारे पास, जादव हमारे पास, सब हमारे पास है। सुनो यादव पास है। एससीओ में सबसे ज्यादा वोट मेरे पास, सुनो बीसी का सबसे ज्यादा वोट मेरे पास। और इस बार तो मोहम्मदन समाज का भी वोट प्राप्त हो रहा है। मोहम्मदन समाज का भी अब की बार हमको तकरीबन 22% वोट। मतलब आपने एक तरह से ठप्पा लगा दिया है कि कमल खिलेगा, बीजेपी की जीत होगी। कमल खिलेगा, कमल खिल गया। बस प्रमाण पत्र लेना ही बाकी है। प्रमाण पत्र के लिए आप लोग बस वेट कर रहे हैं। जो जिसको वोट देता है वो उसी का कहता है। अच्छा यहाँ पे हम अकेले हैं और सिख फूल वाले हैं, बात समझो। बात यहाँ पे है सबका साथ सबका विकास। अब यार आप हमारे गढ़ में पहुँच जाओ। कहाँ पे गढ़ है तुम्हारा? चौराहे पहुँच चलो ठीक है। गढ़ तो आपका रामपुर और आजमगढ़ भी था। सुना तो एक मिनट। आजम भी गया, आजमगढ़ भी गया, आजम भी गया और आजमगढ़ भी गया। अब काय के लिए गढ़ के चक्कर में पड़े हो आप? तो अरे बात ना, बताइए कौन सा गढ़ बच गया आपका? अब मैनपुरी बच गया और बचेगा। ठीक बचेगा या फिर ये भी जाएगा हाथ नहीं से? जाएगा। भाई साहब मैनपुरी नहीं रहा, अब ये हो गया मैनपुरी, ऋषियों की तपोभूमि मैनपुरी। अब ये मैनपुरी नहीं रहा, मैनपुरी इसीलिए इनके पास नहीं रहा, अब ये हो गया मैनपुरी। क्यों भैया? रोजगार पे बात करो ना आप, डेवलपमेंट पे बात करो, रोजगार पे बात करो। बताइए किस मुद्दे पे आप वोट मांगेंगे जनता से जाके? आप बताइए, मुद्दे गिनाइए मुझे। भैया आप बताइए। हम आपको बता दे रहे हैं, सबसे मैनपुरी का सबसे मेन मुद्दा है गुंडागर्दी खत्म होना। यहाँ की अगर आप बात करेंगे, यहाँ ओछा से एक जसराना रोड है, वहाँ पे लोग दिन में नहीं निकल पाते थे। दिन में महिलाओं की लूट, कुंडल छीनना, लूट करना, इस तरह की सारी घटनाएं होती थी। अब आप चाहे दिन में चले जाओ, चाहे आप रात में चले जाओ, कभी भी चले जाओ, बिल्कुल स्वतंत्र होकर जैसे आप जाओगे उसी तरह से वापस लौट के आओगे। मैनपुरी का सबसे बड़ा मुद्दा गुंडागर्दी खत्म करना है।